टू माय चैनल संगीता राजा व्लॉग में। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबको गुड इवनिंग। और गाइस अभी टाइम हो रहे हैं शाम के 4 o'clock और मैं अभी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और वो जिया देखो बैठी है और अपने पैर फैला रही है। वही दिखाने वाली हूँ कि शाम का डेली रूटीन क्या होता है। तो आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और देखो और गाइस आपको पता है मम्मा मुझे जैसे स्विमिंग लेके जाती है, मम्मा भी स्विमिंग कर रही है। हाँ, मैं भी कल से ही जा रही हूँ स्विमिंग करने के लिए। तो कल मेरा फर्स्ट डे था और आज भी जाऊंगी। और सच में मुझे अच्छा लग रहा था। हालांकि मुझे स्विमिंग करना तो नहीं आता है, लेकिन जब उस पानी के अंदर गए ना, इतना अच्छा फील हो रहा था ना, बहुत इतने अच्छे हैं कि हर चीज़ के लिए पहले ही वो अपने आप से बोलते हैं कि नहीं आप ये कर लो वो कर लो करके। वो खुद ही ना इंटरेस्टिंग है कि मुझे मतलब अपने आप से वो करने के लिए बोलते हैं। मैंने तो नहीं बोली थी, लेकिन वो खुद ही अपने तरफ से बोले कि नहीं स्विमिंग सीखना है, करो आप स्विमिंग। तो मैं बोली चलो ठीक है, इनका इच्छा है। और फिर ऑनलाइन उन्होंने कपड़े भी खुद ही ऑर्डर किया, मुझे नहीं बताए थे और ऑर्डर कर दिए। ज़्यादा बातें ना करते हुए जो मेरा शाम का काम है वो अब मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं एक आर्मी हाउसवाइफ हूँ। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये जो मैंने बर्तन धो रही हूँ ये है लंच के। और लंच के टाइम पे क्या होता है ना कि उस टाइम मैं बर्तन नहीं धो पाती हूँ, क्योंकि यहाँ जो पानी है वो मॉर्निंग और इवनिंग में ही आता है। इस वजह से मैं बर्तन साफ़ नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मुझे इवनिंग में ही करना पड़ता है। और अब मैं 4 o'clock से अपना इवनिंग रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो तो मैं अभी बस बर्तन ही साफ़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे बर्तन साफ़ हो चुके हैं। अब मैं वॉश बेसिन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने गैस साफ़ कर चुके थे। तो अब ये वहाँ से साफ़ करने के बाद में अब आ चुकी हूँ मैं हॉल में। और हॉल में अपना एक बेड साफ़ कर रही हूँ। ये क्या है ना, मैंने दीवान की तरह इसे बना के रखा है। और ये यहीं का है, क्वार्टर्स का ही है ये बेड, हमारा नहीं है। तो इसे मैं बस सामने ऐसे डेकोरेट के लिए रख दी हूँ दीवान की तरह। और फ्रेंड्स, क्या है ना, बच्चे आजकल स्कूल नहीं जा रहे, तो फिर खेलते हैं तो थोड़ा बिखेर ही जाता है, तो उस वजह से ही फिर साफ़ करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अब कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि ये क्या हुआ था ना, आज मैं दोपहर में कपड़े सुखाए थे, मतलब बाहर डाले थे, तो वही मैं निकाल के लेके आई थी। और जब मैं सुखाती हूँ कपड़े उल्टे करके, और जब रखना होता है तो उसे सीधे करके रखना पड़ता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि कपड़े को उल्टे सुखाओ और उसे सीधा करके रखा जाता है। पता नहीं क्या बुजुर्गों का कहना है, कभी भी उल्टे कपड़े नहीं रखना चाहिए। तो चलो ठीक है, मैं वैसे भी मेरी हैबिट नहीं है, मैं कपड़े सीधे करके ही रखती हूँ। और देख सकते हो कि मैं सभी के कपड़े एक साथ फोल्ड कर करके अलग रख दूँगी और अलमारी में उसी तरह से सेट करूँगी कि जैसे कि हमारे कपड़े हमारे बेडरूम में होते हैं और बच्चों के स्टडी रूम में जो अलमारी दिया हुआ है तो वहाँ पे उनके कपड़े सेट कर देती हूँ। क्या होता है ना कि जैसे वो लोग बाथिंग करने जाते हैं तो आसानी से उनके कपड़े मिल जाते हैं, क्योंकि जैसे फिर वो लोग मेरे से पूछते भी नहीं है क्योंकि कपड़े कहाँ हैं मम्मा करके ऐसे नहीं बोलते हैं, फिर उन्हें क्या है ना मिल जाता है। इसलिए मैं सबके कपड़े अपने अपने प्लेस पर रख देती हूँ, जिससे कि उनको प्रॉब्लम ना हो और कपड़े ढूंढने में आसानी हो जाए। फ्रेंड्स, फाइनली मेरे कपड़े फोल्ड हो गए। और देखो मेरी बेटी कैसे कर रही है, इसे ना मेरे बिना तो बिल्कुल रहा नहीं जाता है। अब मैं कर रही हूँ कपड़े सेट। और पता है आप लोगों को देख के ऐसे लग रहा होगा ना कि जैसे मैं पानी से भीगे हूँ, लेकिन एक्चुअली वो पानी नहीं है, वो पता है क्या है, पसीना से इतना भीगना पड़ता है यार। रियली यहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसा लगता है। देखो भीगी हुई सी दिख रही हूँ, इससे पहले आपको वीडियो में दिखाई दी होंगी, पूरे पसीने से ना भीग जा रहे हैं, बहुत ही हाल बुरा है दिल्ली का। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अपने बेडरूम में और अपने बेडरूम का मैं बेड लगा रही हूँ। और देख सकते हो बेड लगा रहे हैं। अब इसमें मेरी बेटी आ जाएगी बीच में, और उससे क्या होता है ना, जल्दबाजी होता है कि मम्मा मुझे स्विमिंग का टाइम हो रहा है तो आप जल्दी चलो, और वो अभी बीच में आके ना लगाने लग जाएगी। आप देखते रहो, देखो आ चुकी है ना। और इससे ये लगा होता है ना कि मम्मा प्लीज़ आप दूसरा काम कर लो, मैं ये लगा देती हूँ, चाहे वो अपने हिसाब से जैसे भी लगा दे, उसने लगा रही है देखो। तो ये है इसका कि नहीं मुझे जल्दी लेके चलो, आप फास्ट कोई दूसरा काम कर लो। तो ऐसी है मेरी बेटी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुकी हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और हमारे यहाँ क्या होता है ना कि 5 बजे तक झाड़ू लगा ही लेना होता है शाम के।
जैसे कि सूरज ढलने के बाद हमारे यहाँ झाड़ू लगाया नहीं जाता है, तो 5 बजे तक लगा लेते। जैसे हमारी मम्मी है ना, तो वो ऐसे ही करती है, तो वही हमारी हैबिट है। और हमारे साइड में क्या होता है ना, शाम को झाड़ू लगाया ही जाता है। ये हर किसी के यहाँ तो नहीं होता है, क्योंकि मॉर्निंग में तो सभी लोग लगाते हैं, लेकिन इवनिंग में शायद ही कम लोग लगाते हैं। बोलते हैं जैसे झाड़ू साफ़ सफाई करके रखो तो लक्ष्मी जी भी खुश होती है, तो वही हमारे यहाँ कारण है। चाहे कारण जो भी हो, लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना, शाम को लगाना ही होता है। और अब देख सकते हो मेरा बेटा ना खेलने जाने के लिए हो रहा है, और वो खेलने के लिए बाहर निकल रहा है। और ये देखो मेरी बेटी उसे पता है क्या बोल रही है कि आप अंदर शूज पहन के क्यों घूम रहे हो, क्योंकि उसके शूज मैंने आज वॉश किए थे, तो वो अंदर पहन लिया, तो वो डांट पड़ रहा है उसको। वो डांट रही है कि नहीं अंदर नहीं पहना जाता है, बस उसे यही है। और वो है तो घूम रहा है खेलने के लिए जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब फाइनली मेरा झाड़ू भी हो गया शाम का। तो फ्रेंड्स, अब ना झाड़ू लगाने के बाद अब हम लोग स्विमिंग के लिए निकल जाएंगे, तो मैं बस आप लोगों को नहीं बता पाई उस टाइम। और फ्रेंड्स, अब आ गए हम लोग स्विमिंग से, और स्विमिंग से आने के बाद मेरी बेटी के लिए मैं मखानी फ्राई कर रही हूँ। मतलब मेरा बेटा तो खेलने चला गया, आज उसका स्विमिंग नहीं था, तो वो खेलने चला गया। तो क्या है ना, इनको भूख लग जाती है, तो बस मैं मखानी भून रही हूँ, और मखानी भून के इन दोनों को दे दूँगी। तो बस फ्रेंड्स, मैं ना स्विमिंग क्लास से बच्चों को ले आई 7:15, मतलब वहाँ 7 o'clock को छूट जाता है, और उसके बाद में घर आते आते ना 7:20 तक तो हम घर पहुँचते हैं। और क्या बोलते भाई, आने के बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को मखानी दिखाया कि भून फ्राई करके दी बच्चों को, क्योंकि भूख लग जाती है ना स्विमिंग कर करके। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई पूजा करने के लिए। अब में देखो मेरे भगवान के दर्शन कर लो, मेरे कान्हा जी के। और मैंने कान्हा जी को कपड़े इसलिए नहीं पहनाए कि पता है बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, इसलिए बिल्कुल मैंने कपड़े नहीं पहनाए हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका था डिनर बनाने का। तो अब बस मैं बनाने लग गई थी शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और ये रेसिपी तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की। जो भी है देखो मैं बना ही रही हूँ, और तो नॉर्मल रेसिपी है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर ठीक से नहीं की। और फ्रेंड्स, अब बनने लग गया है मेरा डिनर। और आटा गूना हुआ था, थोड़ा सा दोपहर में मैंने ज़्यादा गून ली थी, तो बस वही उसी आटा से रोटी बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, जो मैंने कपड़े बिछाई हूँ ना, पता है उसका एक फ़ायदा तो है, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं ना, तो जो भी आटा होता है ना उसी कपड़े के ऊपर गिरता है, तो इसलिए ज़रूरी है बिछाना, नहीं तो फिर किचन ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो मैं इसी तरह से बिछा के रोटी बनाती हूँ। और मेरे साथ में मेरे घर में बच्चे बातें भी कर रहे थे, क्योंकि उनको काम दे रखी थी मैं लर्न करने के लिए। तो बस वही मम्मा सुन लो कर रहे थे, तो बस वही मैं उनसे बोल रही थी कि बेटा करके रखो, फिर बाद में मैं सुन लूँगी। वगैरह मैं बना चुकी, अब बस मैं खाना भी निकाल चुकी हूँ, देख सकते हो। तो अब हम खा लेते हैं खाना, और ज़्यादा बात नहीं करूँगी, नहीं तो व्लॉग ज़्यादा बड़ा होते जाएगा। तो खाना खाते हैं। सब लोगों ने खाना खा लिए, बर्तन भी धो दिए, सब कुछ हो गया मेरा। और अब मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और प्लीज़ व्लॉग को फुल वॉच करिएगा, और फुल वॉच करने के साथ साथ प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो। और प्लीज़ अगर आप मेरे व्लॉग पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।